नमस्कार। क्या आपको पता है कि एक वशीकृत व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? वशीकृत व्यक्ति का मतलब हुआ वह व्यक्ति जिसके ऊपर वशीकरण क्रिया करी जा चुकी है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। यानी कि अब वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के वशीकरण में आ चुका है, उसके वश में आ चुका है। आज हम आपको दो लक्षण बताएंगे और एक उपाय भी बताएंगे ताकि आप वशीकरण से बाहर निकल सकें, उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के वश में से बाहर निकाल सकें। पहला लक्षण यह है कि जो व्यक्ति है जिसके ऊपर वशीकरण किया जा चुका है, वो व्यक्ति अचानक से ही कुछ अलग अलग ऐसे काम करना शुरू कर देगा जो गलत माने जाते हैं, जैसे कि धूम्रपान शुरू कर देना, या फिर शराब का इस्तेमाल कर देना, या फिर बड़ों का निरादर शुरू कर देना। घर में जो बड़े हैं उनका निरादर शुरू कर देना, उनकी बात नहीं मानना। और ये सब अचानक से हो रहा है। यानी कि व्यक्ति कल तक तो ठीक था और अगले दिन ही कुछ ऐसी हरकतें धीरे धीरे करना शुरू कर दी उसने। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है अचानक से। तो पहला लक्षण तो ये हो जाएगा। और दूसरा लक्षण हो जाएगा कि वो व्यक्ति देर रात तक जगना शुरू कर देगा, उसको नींद नहीं आएगी। वैसे तो काफी सारे लक्षण होते हैं, हर केस के अलग अलग लक्षण होते हैं, मगर ये जो दो लक्षण है ये हमने बहुत सारे लोगों में देखे हैं जो हमेशा पाए गए हैं। ये दो लक्षण आपको हमेशा पाए जाएंगे। अब बात आती है कि चलो हमको पता चल गया कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर वशीकरण किया जा चुका है, अब हम क्या करें ताकि वो उस वशीकरण से बाहर निकल सके। सबसे पहले कि आपको दिख रहा है कि कुछ सामान है, इनका कैसे प्रयोग करना है अब हम आपको इसमें दिखाते हैं। पहले आपको एक साधारण सा कागज लेना है जिसपे लाइनें ना हो, सफेद रंग का कागज है। इस पर आपको एक यंत्र हम पहले बनाकर दिखा देते हैं। एक चकोर बनाना है, खुद बनाना है। मान लीजिए आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति का वशीकरण हो चुका है, तो आप उसको उस वशीकरण से निकालने के लिए उपाय कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर वशीकरण हो गया तो आप अपने लिए भी कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। इधर लिखेंगे 2, और इस वाले खाने में जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है उसकी जन्म तिथि क्या है, उसकी डेट क्या थी जन्म की, वो लिखना है। मान लीजिए उसकी जन्म की तिथि थी 26, तो यहां पर आप लिख देंगे 26। इधर लिखेंगे 91 और यहां पर 72। बस ये वाला जो खाना है इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, उस व्यक्ति का जन्म तिथि। ठीक है जी। ये यंत्र बनाने के बाद जब आप इस यंत्र को बना लेंगे तो मंत्र हम लिख कर दे रहे हैं, ओम हुन स्वाहा। ओम हुन स्वाहा। ये जो है ये हुन लिखा गया है, ओम हुन स्वाहा। ये मंत्र आपके लिए हो जाएगा। इस मंत्र का जाप करना है। यंत्र को बनाते ही इस मंत्र की आप 108 बार इस मंत्र को जपना है। 108 माला नहीं, 108 बार जपना है, यानी कि एक माला से जपनी है। और इसका आप फिर लॉकेट बना लेंगे। इस यंत्र का बनाना है, ये आपको अंदर नहीं लिखना है, ये सब सिर्फ आपको ये यंत्र बनाना है। मंत्र का जाप करना है, एक माला, किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। और इस उपाय को आप सोमवार को शुरू करेंगे, यानी कि सोमवार को ही ये उपाय आपको करना है, किसी भी समय कर सकते हैं। और इस यंत्र को फिर आप लॉकेट में डालकर उस व्यक्ति को पहना देंगे जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है। अगर वो व्यक्ति ये किसी भी वजह से ये लॉकेट नहीं पहनना चाहता या नहीं पहन सकता है, तो उसके कमरे में ये लॉकेट रख देना है किसी भी साफ सुथरी जगह पर। साथ ही साथ उसके कमरे में ये एक कटोरी के अंदर ये फिटकरी है, ये भी उसके कमरे में रख देनी है। अब बात आती है, ये जब आप उपाय शुरू करने जाएंगे ना, मान लीजिए आपको सोमवार को जैसा हमने बताया, तो कम से कम कुछ दिनों पहले आप हरी मिर्च लेकर आ जाएं। हरी मिर्च है और उसको सुखाना जरूरी है, तो यानी कि कुछ दिनों पहले आप लेकर आएंगे, तो जब तक वो सूख नहीं जाती तो आप सोमवार से कुछ दिनों पहले आप ये लेकर आ जाएंगे ताकि ये हरी मिर्च सूख जाए। अब ये जो हरी मिर्च है इनको आप एक एक करके फिटकरी के साथ रख देंगे। एक एक करके का मतलब, जैसे कि पहला दिन है सोमवार, आपने इसको एक हरी मिर्च को रख दिया। अगले दिन जब आएगा मंगलवार तो इस हरी मिर्च को निकालेंगे, कोई दूसरी हरी सूखी हुई हरी मिर्च उसके अंदर रख देंगे। ऐसा सिर्फ 5 दिनों तक करना है, यानी कि कम से कम 5 हरी मिर्च होनी चाहिए। उसके बाद ये जो 5 हरी मिर्च इकट्ठी हो जाएंगी, इन 5 हरी मिर्चों को घर से बाहर कहीं पर भी फेंक करा सकते हैं। इस बात का ध्यान नहीं रखना कि किसी पेड़ के नीचे रखना है या किसी साफ सुथरी जगह पर, कहीं पर भी इनको फेंक कर आ जाएंगे। और जो फिटकरी है ये हमेशा उस कमरे में रहेगी। और ये लॉकेट अगर वो व्यक्ति पहन ले तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पहन सकता है तो उस व्यक्ति के कमरे में कहीं पर भी साफ सुथरी जगह पर रख दीजिएगा। अब जब आप ये मंत्र का जाप कर रहे होंगे ना, ओम हुम स्वाहा, तो मंत्र का जाप करते समय क्या सोचना है आपको कि यही कि वशीकरण की समाप्ति हो, यानी कि वशीकरण खत्म हो, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए। जिसके भी वश में वो व्यक्ति है वो उससे बाहर निकल जाए और आगे भी कभी भी उस व्यक्ति का वशीकरण ना लगे। इसीलिए ये फिटकरी
साथ में रखवाई गई है ताकि ये जो फिटकरी है ये क्या करेगी, काम करेगी ये कि दोबारा से वो व्यक्ति अगर वशीकरण का उपाय करना जाएगा तो उसका वो विफल हो जाएगा, उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार आपको उपाय करना है। ओम हुम स्वाहा ये जो मंत्र है इसको अच्छे से जपना है। अच्छे से का मतलब वही है, पूरा ध्यान लगाकर अच्छी दिमाग में सोच रखते हुए कि वशीकरण समाप्त हो, और फिर इस उपाय का जब आपको लाभ मिल जाएगा तब भी आपको ये जो लॉकेट है कम से कम अगले 1 साल तक उस व्यक्ति को पहना के रखना है या उसके कमरे में रखना है, और फिटकरी भी वहीं पे आप रखे रहने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अब बात आती है कि पता कैसे चलेगा कि वशीकरण हट गया है। तो आपको लक्षण दिखने लगेंगे कि जैसे कि उसको नींद अच्छी आनी शुरू हो गई है, अब वो वापस से जैसे पहले रहता था व्यक्ति, यानी कि धूम्रपान कर रहा था तो वो छोड़ दिया है, बड़ों का सम्मान करने लग गया, यानी कि जो गलत आदत उसको अचानक से लग गई थी वो बिल्कुल ही छोड़ दी है, अचानक से ही छोड़ दी है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब इसमें अच्छा खासा लाभ मिल गया। तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। ये जो हमने आपको हरी मिर्च का बताया है, ये सूखने के बाद लाल हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि ऐसा नहीं कि ये लाल मिर्च ही लेकर आनी है, आप हरी मिर्च ही लेकर आएंगे, बस सूखना जरूरी है। तो कम से कम 4-5 दिन पहले लेकर आ जाएं और बाहर ही रखें ताकि जल्दी सूख जाए। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर एक बात का ध्यान रखिए कि इस उपाय को जैसे कि हमने बताया सोमवार को आप कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, मगर ये उपाय ना तभी लगते हैं जब आपके ग्रह नक्षत्र इन उपायों के साथ सटीक बैठ जाते हैं। इस उपाय को हमने कम से कम 5 से 6 लोगों के ऊपर करवाया है और उनको पूर्ण रूप से लाभ मिला है, क्योंकि उनके नक्षत्रों के साथ ये सटीक बैठ गया था। तो आपको भी लाभ मिल सकता है अगर आपके नक्षत्र इसके साथ सटीक बैठ जाए तो। और अगर आप अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही उपाय करना चाहते हैं, देखिए ग्रह नक्षत्र क्यों सबके अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि सबके जन्म का समय अलग है, जन्म का स्थान अलग अलग है, तो सबके ग्रह नक्षत्र अलग अलग स्थिति में होते हैं। तो उनके अनुसार ही अगर हम उपाय करें तो उसमें तब जाकर हमको बेहतरीन परिणाम मिलता है। तो यदि आप अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको हमारा मैसेज अवश्य आएगा। यहां तक वीडियो देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।